हेलो दोस्तों तो आज हम आप लोग को बताएंगे संट के बारे में कि संट क्या है। पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर कि आखिर क्या है मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, है ना, और ये कैसे काम करता है, इसकी सीमाएं क्या है, सब हम आप लोग को बता दिए दोस्तों। तो आज हम लोग का एक टॉपिक है जिसका नाम है संट। ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, संट SHUNT। आज हम लोग का टॉपिक यही दोस्तों कि संट क्या है, फिजिक्स में संट का क्या योगदान है दोस्तों, है ना, संट कहते किसे हैं, है ना, और आखिर इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो आज का मूल रूप से हम लोग का टॉपिक है क्या, संट। कि क्या होता है संट, जानेंगे आज दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों हम आप लोग को संट समझाने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं दोस्तों, है ना, एक फिगर बनाते हैं। ये क्या होता है संट का फिगर, आखिर कैसे यूज किया जाता है संट को, समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले देखिए, ध्यान समझिएगा, यह एक चालक तार लिया गया। इस चालक तार में ये जी का मतलब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर, है ना, धारामापी है यह, है ना, ये क्या है, धारामापी है। यहां से एक प्रतिरोध को जोड़ दिया गया दोस्तों। ध्यान समझते हुए चलिएगा ताकि इस पूरे फिगर में हो क्या रहा है दोस्तों, है ना। देखिए, इस पॉइंट का नाम रख दिए ए और इस पॉइंट का नाम रख दिए बी। ऊपर में एक धारामापी लगा हुआ है जिसको इंडिकेट किए हैं कैपिटल जी से। नीचे की ओर प्रतिरोध है, रेसिस्टेंस है ना, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, आर से। अब मान लीजिए समझिएगा, ध्यान से समझना है कि क्या होता है संट। अब देखिए, यहां से एक करंट फ्लो किया आई, है ना, इस वायर से, इस तार से, इस परिपथ से, इस सर्किट से एक करंट क्या प्रवाहित किया दोस्तों, आई धारा प्रवाहित किया। लेकिन जानते हैं, जैसे ही आई करंट तो कहीं से आ रहा है, कहां से आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ना आप देखते हो कि घर में कहीं मिठाई रखा हुआ है, तो बस हम लोग को मतलब क्या होता है कि कहीं का भी हो, इससे मतलब नहीं, जो दिखाई पड़ गया उसके बाद आपको ही पता है कि क्या किया था उसके साथ, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शादी वाला है या श्राद्ध वाला है ना। हाँ, थोड़ा छुटका ही बातचीत हो गई, लेकिन चलिए ठीक है। आई, अब यहां से करंट आया, है ना, एक करंट चला गया नीचे। ध्यान समझिएगा, यहां से कौन करंट आ रहा है, आई। इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर आने के बाद यह आई करंट जो है वह दो पार्ट में बट गया, है ना, एक चला गया आगे और एक चलाया नीचे। समझते चल रहा है, इस ए पॉइंट से पहले तक करंट का वैल्यू क्या था, आई। लेकिन जैसे ही ए पॉइंट तक पहुंचा, ए पॉइंट तक पहुंचने के बाद, है ना, ये दो भागों में बट गया, एक नीचे चलाया और एक सामने चला गया। जो करंट इधर चला गया वह इंडिकेट हो गया आई जी से, जो करंट इधर चला गया वो हो गया आई जी। आई जी का मतलब धारामापी में प्रवाहित होने वाली धारा, जी का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर, धारामापी। तो धारामापी में प्रवाहित होने वाली धारा को इंडिकेट करते हैं आई जी से। और नीचे आप खुद सोचकर बताइए, यदि यहां आई जी हो गया तो नीचे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए सोचकर, नीचे क्या हो जाएगा, कुछ बता दीजिए जल्दी से। चलिए, आई आर, कुछ बच्चा लोग बता रहा है आई आर। आप यहां पर आर भी इंडिकेट कर सकते हैं या एस भी ले सकते हैं, याद रखिएगा, है ना। हम यहां पर नेम दिए हैं आर। यदि इसी आर को यदि हम एस मान लें तो यहां पर आर के बदले क्या देना होगा, एस। तो कहोगे कि सर जी आर के बदले एस क्यों मान लिए, तो आर का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। और जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज संट भी क्या होता है, रेसिस्टेंस। संट भी क्या होता है, प्रतिरोध होता है। इसलिए आर की जगह एस भी ले सकते हैं। ये एस क्या है, संट है ना। मतलब कहोगे यार तेरी सब्जी, अब तो समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया, कहोगे सर जी इसका मतलब कि प्रतिरोध ही एक प्रकार का संट होता है। प्रतिरोध को ही नाम चेंज करके क्या कह दिया गया, संट कह दिया गया। मेरी बात समझिएगा आप लोग। तो अब आपको एक बात समझना है, यहां से करंट जा रहा है आई जी,
IG का मतलब होता है धारामापी में प्रवाहित होने वाली धारा, और नीचे की ओर आ गया IS का मतलब कि संट में प्रवाहित होने वाली धारा, अर्थात मुख्य धारा। ये मुख्य धारा I है। मुख्य धारा दो भागों में बट गया। पहला भाग हो गया IG, धारामापी में प्रवाहित होने वाली धारा, और दूसरा हो गया IS, इसका मतलब संट में प्रवाहित होने वाली धारा। कहोगे चलिए सर जी ये बात तो आप समझा दिए, मेरी बात ध्यान समझिएगा, क्योंकि हम ये प्योर फिजिक्स पढ़ रहे हैं दोस्तों, है ना। एग्जाम में कई एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछ देता है कि अच्छा बताइए कि संट का उपयोग कहाँ है। आपसे पूछ देगा कि संट का एक हानि बताएं, संट का लाभ बताएं, संट कहते किसे हैं, है ना। यह संट को विद्युत परिपथ में किस रूप में जोड़ाता है, किस क्रम में जोड़ाता है, समांतर क्रम या श्रेणी क्रम। तो सारी बात आपको हम क्लियर कर देते हैं। पहला चीज दोस्तों देखिए, मुख्य धारा, किसी भी विद्युत परिपथ में आने वाली मुख्य धारा, है ना, जब इस परिपथ के इस रूप में आती है तो दो भाग में बट गया, एक IG हो गया, एक IS हो गया, है ना। एक करंट आ जाता है नीचे ऐसे होते हुए जाता है IS, और यहां से आगे बढ़ता है IG। लेकिन आप देखिए जब B पॉइंट को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता है तब फिर क्या बन जाता है I। समझिए, यहां से भी कौन आया I, यहां से भी कौन निकला I, लेकिन बीच में जब ये सिस्टम आ गया, ये सर्किट आ गया, तो करंट कुछ समय के लिए टू पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट पार्ट है IG एंड सेकेंड पार्ट है IS। मतलब एक साथ दो चीज बन गया, IG बनने का भी मौका मिला, IS भी बन गया, ठीक ना। बस एक चीज छूट गया है IPS। IS IG तो बन गया, IPS छूट गया दोस्तों, ठीक ना। खैर वो भी करेगा रास्ता में, वो तो आप लोग बन जाएगा, IPS आप लोग बनिएगा, IG और IS तो हम बन गए, ठीक ना। चलिए इसी तरह दोनों मिलकर काम करना है। तो IG और IS टू पार्ट में डिवाइड हो गया। IS मतलब S क्यों पड़ा, क्योंकि S हो गया संट। इस प्रतिरोध को हम लोगों ने मान लिया संट। प्रतिरोध के रूप में लिखते तो R लिखना पड़ता, संट मान लिए इसलिए क्या लिख दिए S। इतना बात क्लियर हो गया। चलिए अब आपको एक ताजा बात बता रहा था, ब्रेकिंग न्यूज में सुनाते हैं, है ना। ध्यान से आप लोग समझिएगा। जैसे ही पहला चित्र ये दिमाग में रख लीजिए कि जैसे ही करंट यहाँ A पॉइंट से टू पार्ट में डिवाइड हुआ, तो आप खुद बताइए कि ये किस क्रम में है, यह किस क्रम में है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम। A पॉइंट से लेकर B पॉइंट के बीच का जो सर्किट है यह किस क्रम में है, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम, सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन। तो आंसर मिलता है दोस्तों पैरेलल कनेक्शन, अर्थात समांतर क्रम में है। A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का जो ये सर्किट है ना, यह सर्किट समांतर क्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। और आपको पता है कि समांतर क्रम में विभवांतर का मान नियत होता है, ये बात आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। श्रेणी क्रम में धारा का मान नियत होता है। मेरी बात को एकदम ध्यान सुनिएगा, इसीलिए हम आपको लाइव क्लास में ले रहे हैं। पिक्चर दिखाई पड़े ना पड़े, आवाज सुनाई पड़े या ना पड़े, वीडियो है आराम से सुनिएगा। जहां कहीं दिक्कत हो तुरंत कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा, कहां दिक्कत हुआ समझने में, ठीक ना। तो ध्यान समझिएगा। जैसे देखिए ये समांतर क्रम में है, और यदि कोई सर्किट समांतर क्रम में होता है तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि समांतर क्रम में विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कांस्टेंट होता है, जबकि सीरीज कनेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कांस्टेंट होता है। मतलब श्रेणी क्रम में धारा का मान नियत होता है, जबकि समांतर क्रम में विभवांतर का मान नियत होता है। तो हम लोग को भी श्रेणी क्रम से तो कोई मतलब है नहीं, हम लोग को मतलब है समांतर क्रम से। हम लोग जानेंगे समांतर क्रम में क्या होता है। जब देखिए ऑब्जेक्टिव में क्लियर हो गया। यदि आपसे कोई पूछ दिया कि विद्युत परिपथ में किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में संट का यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है या सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, तो आप क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। क्यों होता है, संट का उपयोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही क्यों होता है, तो जानेंगे दोस्तों कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही क्यों होता है। इसके लिए हम आपको एक बड़ा बढ़िया थ्योरी समझाते हैं, सीखिएगा और ध्यान सुनिएगा। देखिए होता क्या है, एक बात तो आप लोग पढ़ चुके हैं, पूछ लो क्या, पूछ ही लो क्या, मत पूछो। आप लोग एक बात ये पढ़ चुके हैं, है ना, आप लोग एक बात ये पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी विद्युत परिपथ को, विद्युत सर्किट को, है ना, समांतर क्रम में रखते हैं तो धारा का मान परिवर्तनशील रहता है। इसका मतलब कि धारा का मान नियत नहीं होता है।
करंट का मान नियत नहीं होता। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, है ना, कि समांतर क्रम में करंट का मान नियत नहीं होता है। इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया, है ना, कि समांतर क्रम में पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि हम किसी उपकरण को जोड़े, 2 उपकरण, 3 उपकरण, 4 उपकरण, किसी भी उपकरण या डिवाइस, है ना, बल्ब लगा दिए, पंखा लगा दिए, टीवी लगा दिए सब कुछ, समझ गया ना। हाँ, लगाने के बाद जब हम मान लीजिए टीवी चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, तो क्या सभी के पास इक्वल करंट जाएगा? यदि वह पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो क्या इक्वल करंट सभी के पास जाएगा? आंसर मिलता है दोस्तों नहीं। क्यों? पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का वैल्यू प्रत्येक उपकरण के लिए समान नहीं होता है। ये बात आप याद रखिएगा। श्रेणी क्रम में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, विद्युत धारा चक्र में आप लोग पढ़ चुके हैं कि श्रेणी क्रम में करंट का वैल्यू कांस्टेंट होता है, धारा का मान नियत होता है, किंतु समांतर क्रम में विभवांतर का मान, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कांस्टेंट होता है। इसलिए धारा का मान प्रत्येक उपकरण के लिए अलग अलग होता है। मतलब अभी आप घर में बैठ के, है ना, मान लीजिए टीवी भी चला रहे हैं, पंखा भी, गर्मी लग रहा होगा, है ना, सब बड़े बड़े वीआईपी स्टूडेंट हो गए हो तो गर्मी में पंखा भी चला रहे हो, ऊपर से बल्ब भी चल रहा होगा, है ना, और भी कुछ चल रहा होगा, है ना, उधर आपकी मम्मी जो है वो मिक्सी चला रही होंगी, उधर फ्रिज चल रहा होगा। आप सबके पूछते क्या प्रत्येक डिवाइस के लिए, प्रत्येक उपकरण के लिए क्या करंट का वैल्यू कांस्टेंट था? क्या जितना करंट फ्रिज के पास गया क्या उतना करंट फैन के पास आया? क्या उतना करंट बल्ब के पास आया? आंसर मिलता है नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में था। यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में होता तो 100% सबके पास समान पहुंचता, लेकिन ये समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में धारा का मान नियत नहीं होता है। ये बात आप लोग समझ गए? इतना बात समझ में आई? बोल दो हाँ, मत बोलो। चलिए, फिगर को बताना किस क्रम में है हुआ? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, समांतर क्रम संयोजन में है। जब समांतर क्रम है तो अभी ना हम आपको बताए कि यहां पर 2 डिवाइस लगाए। इस पूरे सर्किट में कुल कितने डिवाइस हैं? 2। एक हो गया ये जी, गैल्वेनोमीटर, जिसको हिंदी में कहते हैं धारा मापी, और दूसरा हो गया ये संट, ये हो गया संट। नहीं, एकदम तुम लोग भी संट की तरह समझते जाओ। सवाल आया, मन में क्वेश्चन उठता होगा आपके मन में, इससे आजकल लॉकडाउन में बहुत कुछ उठता होगा मन में, लेकिन ये क्वेश्चन इस फिगर को देखने पर उठा, सर जी ये बताइए धारा मापी क्यों लगाते हैं? मेरी बात समझिएगा, है ना, बहुत कम लोग को समझ में आता है, लेकिन आप लोग समझ जाइए, हमको पता है ना। यदि आपसे कोई पूछे कि हम लोग धारा मापी गैल्वेनोमीटर क्यों लगाते हैं, तो कहोगे सर जी करंट को मेजर करने के लिए, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है या कितना करंट फ्लो कर रहा है उसकी मेजर करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? जी लगाते हैं, धारा मापी लगाते हैं या गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। इस संट का है लगाते हैं, क्या करंट को संट करने के लिए संट लगाते हैं? नहीं, बहुत सारा होता है संट माने शांत करना के लिए करंट लगा, नहीं, शांत करने के लिए संट नहीं लगाते हैं। जान लीजिए क्या, एक बहुत बेहतरीन चीज हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, है ना। और यदि सुनने के बाद यदि आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन फिजिक्स का आ जाए तो जरूर पूछिएगा, नहीं पूछेगा तो नहीं बता पाएंगे और क्या करेंगे, गरीब आदमी क्या कीजिएगा। खैर समझ लीजिए, संट क्यों लगाते हैं उसको समझने के लिए हम आपको एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया चीज से समझा रहे हैं। यदि आपके घर में टीवी चल रहा होगा, घर में टीवी है सब लोग के, चलिए होगा सब लोग अमीर आदमी, यदि आपके घर में टीवी होगा, टीवी चल रहा है तो टीवी में एक स्टेबलाइजर लगा होता है, देखे हैं कभी, है ना, देखे ही होंगे मेरे हिसाब से। स्टेबलाइजर लगा होता है, जैसे यदि उस टीवी के सिस्टम के अंदर या स्टेबलाइजर के सिस्टम के अंदर या बाहर कहीं भी एक संट लगा दिया जाए, मतलब लगा है, आपको पता नहीं चलेगा, आपको मैकेनिक है नहीं, आपको बस स्विच को ऑन करना है। आपका में देखिए मैकेनिक कहां चलता है? स्विच को ऑन करने में। जो बच्चा स्विच को सही ऑन कर लिया, समझ लीजिए वो मैकेनिक हो गया। कहोगे सर जी स्विच को भी कोई कैसे सही ऑन करेगा? तो बड़ा तरीका है दोस्तों, आपको गया जबरदस्ती दबा रहा है, कोई आराम से दबा है, तरीका है, जैसा पैसा लगा महंगा है तो आराम से। खैर छोड़िए उस सवाल है दोस्तों की संट पर आप यूज कैसे कर लेते हैं, ये बात समझेगा। आप टीवी ऑन किए, स्टेबलाइजर है, स्टेबलाइजर में दिखा रहा है मान लीजिए 150, है ना, चाहे पावर दिखाने वाला होगा तो वाट में दिखाएगा,
पोटेंशियल दिखाने वाला है तो वोल्ट में दिखाएगा, है ना। चलिए 150 वोल्ट दिखा रहा है, 150 वाट दिखा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि 150 वाट दिखा रहा है ना, लेकिन रियलिटी जानते हैं क्या होता है कि आपका टीवी 150 पर नहीं चल रहा है, आपका टीवी उससे हाई चलता है। कहोगे सर जी कैसे पता चलेगा कितना है? ये पता नहीं चलेगा दोस्तों। क्यों नहीं पता चलेगा? आपका टीवी जो 150 दिखा रहा है वो वास्तविकता में जानते हैं क्या है? वो बचा हुआ करंट है। जो करंट बच गया ना वही दिखा रहा है। जैसे नहीं कई बार ऐसा होता है ना कि कभी भोज खाने गया, भोज खाने गया, इतना शादी विवाह हुआ, जितने लोग मोबाइल देख रहे हो कहीं न कहीं तो लंगर लगा ही दिया होगा, ये बात तो मानते होगे ना। चलो मान लीजिए आप ऐसे रिलेशन के यहां गए हैं जहां थोड़ा सा शर्म वाली बात है ना। मतलब शर्म वाली बात का मतलब क्या हुआ कि आप मान लीजिए कि फुआ के बेटी के घर चले गए, मतलब अपनी बहन हो गई फुफेड़ी बहन, तो थोड़ा दूर का रिलेशन है, आप उसकी शादी में चले गए, तो 100% सी बात है भाई आप वहां पहुंचे और बहुत सारे और भी गेस्ट जेंट्स लेडीज सब वहां रहती हैं, जानबे करते हो आजकल बात। अब आपको वहां खाना परोसा गया 100%, जहां लोग बहुत सारे लोग जेंट्स लेडीज सब सत्ता में खड़े हैं, तो आपको रसगुल्ला खींचने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है दोस्तों, है ना। तो आदमी जानबूझकर ऐसा जगह टेपता है जहां कोई देखे नहीं, जितना हो सके टाल दिया जाए। अब होता क्या है कि जब लोग परस रहे होते हैं, आप बैठे हुए अब रसगुल्ला खा रहे हैं, है ना, तो आप क्या किए कि उस आदमी से ज्यादा रसगुल्ला लिए जो आपको नहीं पहचानता है, परसने वाला से, है ना। वो दिया आराम से, 2 को दिया, पागल 2 और ला, 2 में क्या होगा, 2-3 को और दिया, 5-7 को टान दिए, है ना। फिर क्या किए, 1-2 को इज्जत बचाने के लिए पूरी, 2 को पूरी हो गया, रसगुल्ला ये सब बचा के रख लिए। जब जानने वाला आया, समझिएगा, जब जानने वाला आया तो वो आपसे पूछा, अरे खाइए भाई, खाते का है नहीं आप, शर्मा है, आप क्या बोलिएगा पता है? नहीं अरे हम इतना नहीं खाते, ये सब चीज हम खाते ही नहीं, हम सब तबियत खराब हो जाता है। मतलब पहले अंदर जा चुका है, अंदर जितना लेना था वो कोटा हो चुका है, उतनी फॉर्मेलिटीज आप निभा रहे हैं, बस सेम प्रोसेस। जितना कहानी भी आप सुने ना भोज भात, सेम रसगुल्ला यहाँ भी है, बशर्ते खाया कोई और जो बचा हम लोग उसको देखे, और हमको क्या लग रहा है कितना बढ़िया मेरा टीवी है। बताइए तो 150 वाट पर टीवी चल रहा है, उसको पते नहीं हजम कितना कर चुका है। बस कैसे? सवाल है कि सर जी आप इतना बात गारंटी के साथ कैसे बोल सकते हैं? चलिए दिखा देते हैं, उसी के लिए फिगर बनाना दोस्तों, इतना मेहनत उसी फिगर के लिए है ना। अब देख लीजिए इसमें रसगुल्ला खाया कौन, दिखाया कौन, देख लीजिएगा। जैसे ही आइए इस फिगर को समझिएगा, जैसे ही इस फिगर में धारामापी के साथ संट जोड़ा गया, देखिए होता क्या है, समझिएगा मेरी बात को। सब लोग समझ रहे हैं ना? मत समझिए, यहां देख लीजिए, बस देखिए यहां से आई आया, यदि ये नहीं जोड़ा जाता, सुन रहे मेरी बात को, यदि ये नहीं जोड़ा जाता तो टोटल करंट कहां से फ्लो करता, यहीं से निकल जाता। और जितना करंट यहां से निकलता ये तो बता ही देता कि भैया इतना आ रहा है। लेकिन आदमी होशियार, साइंटिस्ट होशियार हो गया, चोरी किसे कर, इसमें भी ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ये क्या किया, बीच में लगा दिया संट। अब संट लगा दिया तो संट क्या कर रहा वो समझ लीजिए। जैसे ही संट लगा, संट के लगते ही मैक्सिमम करंट, ये बात आपको पता है कि समांतर क्रम में जितने भी उपकरण लगे होते हैं उसमें समान धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो या तो इसमें धारा प्रवाहित होगा या तो इसमें धारा प्रवाहित होगा, दोनों में ज्यादा किसी एक में ही होगा। तो होता क्या है कि मैक्सिमम करंट ये बाईपास रास्ते निकल जाता है, ये समझ लीजिए बाईपास है। चुपचाप यहां नो एंट्री लगल है, यहां गाड़ी चेक होगा, कौन बिना कागज का घुस रहा है ना, तुरंत पकड़ लेगा। ये क्या किया, मैक्सिमम करंट को यहां से निकाल दिया, बाईपास रास्ते होते हुए, कोई गाड़ी चेक नहीं है ना। अब यहां जो बच गया तनी मनी भेज दिया उसको। अब जितना भेजा, अब समझ गया तुम लोग, सब लोग समझ गया है, जितना भेजा उतने नहीं शो करेगा, बाकी तो बाईपास रास्ते यहां से निकल गया। अब जितना कम भेजा बेचारा वही शो कर रहा है। हम लोग क्या लगता है कितना बढ़िया है, वो तो आपको ही पता है कि जब यहां से जब करंट क्रॉस करता है तब हाई वोल्टेज मिलता है। इसीलिए आप लोग सुनते होंगे, मेरी बात अब आप लोग को समझ में आ चुकी है। ये जो हमने आपको थ्योरी समझाया ये बात आपको समझ में आ चुकी है कि धारामापी और जब संट लगाया जाता है ना, तो लगाने से क्या फायदा हो गया। पहला फायदा ये होगा कि मैक्सिमम करंट संट होते हुए क्रॉस कर जाता है,
है ना। और अल्प करंट इस जी होते हुए क्रॉस करता है, और जितना अल्प करंट यहां से क्रॉस करता है उतना ही हम लोग जान पाते हैं। तो कहोगे सर एक क्वेश्चन उठता है, आप लोग के मन में नहीं उठेगा, सब लोग के मन में भी कोरोना उठता है, हमारे मन में क्वेश्चन उठ गया, क्या कीजिएगा, समय की बात है। आप क्वेश्चन पूछिएगा कि सर एक बात बताइए, है ना, कि इसको लगाया क्यों गया था, है ना, आखिर इसका क्या फायदा हुआ, इसको लगाने से भी वही बता देता सारा चीज, तो क्या फायदा होता। देखिए क्यों लगाया गया। यदि इसको नहीं लगाया था, बहुत वीवीआई चीज आपको सिखा रहा है, यदि इसको नहीं लगाया था दोस्तों, है ना, तो होता क्या जानते हैं, टोटल करंट यहां से होकर फ्लो करता है, जिससे यदि हाई करंट फ्लो करता है यहां से, तो धारामापी का जो क्वाइल है, इसका जो क्वाइल है, अंदर में जो क्वाइल बना हुआ है वो जल जाता है। कल आप लोग पढ़े थे ना, पिछले क्लास में आप लोग मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर पढ़े थे, जिसका फिगर था ऐसा, आप लोग पढ़े थे ना ऐसा वाला फिगर, इस तरह से फिगर पढ़े थे आप लोग। चलिए, तो ये जो क्वाइल है अंदर में, ये क्वाइल जल जाता दोस्तों। अब क्वाइल जल जाता, आपका स्टेबलाइजर या मशीन खराब हो जाता, चुपचाप एक संट लगा दिए, लेकिन हाँ नुकसान भी है। कहोगे सर जी फायदा तो आप बता दिए कि इसको बचाने के लिए, इसको बचाने के लिए इसका यूज करते हैं, तो इसका कुछ तो नुकसान होगा। हाँ नुकसान है। नुकसान क्या है ना, बस एक ही नुकसान है। कभी सुने हैं ऐसा, सुने होंगे, हम आपको पहले ही बताए हैं और सुने भी आप होंगे। कभी कभी कंटिन्यू मोबाइल से बात कीजिए, फिर ना, जैसे अभी आप लोग क्या करते हैं, पूरा 2 महीना से लॉकडाउन लगा हुआ है, 2 महीना से कोचिंग आप लोग का बंद है, बच्चा लोग बड़े मेहनत कर रहा है। जब से कोचिंग बंद हुआ है तब से हमारा सारा बच्चा मेहनत कर रहा है। वो भी वो बच्चा जो रोज वीडियो देखता है, वो बहुत मेहनत कर रहा है ना। वो बेचारा आधा घंटा का वीडियो बनता है, टोटल क्लास मिलाकर के 2 घंटा में खत्म हो जाता है ना। अब 2 घंटा के वीडियो में बेचारा 22 घंटा मेहनत करता है। आप सोच सकते हैं कितना मेहनती बच्चा है। 2 घंटा वीडियो देखता है, बाकी क्या क्या देखता है वो आप लोग को भी पता है ना। खूब मेहनती हमारा बच्चा है, दिन रात मोबाइल पर लगा रहता है, इतना मेहनत बच्चा है। अब सोच लीजिए कि मोबाइल पर बात करते करते, गेम खेलते खेलते, गाना सुनते सुनते अचानक मोबाइल ब्लास्ट हो जाए, कितना मजा आ जाएगा दोस्तों। आप सोच सकते हो, सोच के मतलब मजा लीजिए उसको, है ना। यदि आपका मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा तो मजा क्यों, क्योंकि हीट हो जाएगा। आप देखो ना, कंटिन्यू बात करते होंगे या अभी आप वीडियो मेरा देख रहे होंगे, है ना, तो थोड़ा सा मन में गुस्सा भी आता है, क्या सर जी कितना अच्छा अभी गेम खेल रहा था, भूल कर डिस्टर्ब कर दिया। अरे क्लास खुलने के बाद तो इस वक्त को पढ़ाना है ही, अभी आप भी जान ले रहे हैं, मेरा भी जान ले रहे हैं, चुपचाप खेलने दीजिए, मजा आ रहा है ना। खैर मजा लेते रहिए इसे, लेकिन एक बात जान लीजिए, कंटिन्यू आप मोबाइल यूज करते रहिएगा। यदि आपका मोबाइल लोकल है तो हम बता दे रहे हैं हीट होगा, और हीट होने के बाद फिर आपका ये जलना शुरू हो जाएगा। ये बता रहे मोबाइल में का यूज नहीं होता। दूसरा चीज कि आप ये भी सुने होंगे कि कंटिन्यू यदि आपका 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा टीवी कंटिन्यू चल रहा है, तो चलते चलते टीवी ब्लास्ट हो जाता है। वो भी वो टीवी जो पुराना हो चुका होता है। तो ज्यादा पुराना टीवी यदि आप घर में यूज करते हैं तो वो ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। क्यों ब्लास्ट हो जाता है, देखिए आप ये बात पहले भी सुन चुके होंगे, लेकिन क्यों ब्लास्ट हो जाता है ये बात आप जानते हैं कि यहाँ हायर करंट फ्लो कर जाता है इसी वजह से। तो चलिए, बहुत सुन लिया आज, है ना, बहुत कुछ जान भी लिया, सारा रसगुल्ला पचा भी लिया है। तो हेडिंग मार दीजिए संट, कुछ लिखा भी है, लिखिए। हेडिंग दीजिए संट। लिखिए समांतर क्रम में प्रयोग होने वाले कम प्रतिरोध के तार को, प्रयोग होने वाले कम प्रतिरोध के तार को जिससे धारामापी में प्रवाहित धारा पर, जिससे धारामापी में प्रवाहित धारा पर नियंत्रण रखा जाता है, नियंत्रण रखा जाता है, ऐसे तार को संट कहते हैं। ऐसे तार को संट कहते हैं।
चलिए नीचे लाइन में लिखिएगा, नीचे लाइन में लिखिएगा। ये तो हो गया संट किससे कहते हैं, लिखिएगा संट के प्रयोग से, नीचे लाइन लिखेंगे संट के प्रयोग से किसी विद्युत परिपथ की मुख्य धारा, किसी विद्युत परिपथ की मुख्य धारा का अधिकांश भाग, का अधिकांश भाग संट से होकर प्रवाहित हो जाता है, संट से होकर प्रवाहित हो जाता है, जिससे धारामापी, जिससे धारामापी के टूटने या गलने की संभावना, के टूटने या गलने की संभावना कम हो जाती है, जिससे धारामापी के टूटने या गलने की संभावना कम हो जाती है। चलिए हो गया दोस्तों। अब एक छोटा सा फिगर प्रस्तुत है आपके सामने, इसको उतार लीजिए सब जल्दी से। चलिए जल्दी से फिगर आप लोग उतार लीजिए। चलिए लगता है आप लोग फिगर उतार लिए हैं, फिगर सभी लोग उतार लिए हैं। सभी लोग फिगर उतार चुके हैं। तो चलिए अब हम आप लोग को एक इक्वेशन दे रहे हैं, है ना। उस इक्वेशन के माध्यम से आप लोग इसका फॉर्मूला, है ना, फाइंड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, वो आप लोग थोड़ा देखिएगा। इस फिगर को हम मिटा दें दोस्तों। इस फिगर को मिटाने के बाद आप इसके इक्वेशन को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान सीखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोग अपने अपने कॉपी में फिगर देखते रहेंगे। I बराबर आई जी प्लस आई एस, है ना। कॉपी को देखते रहिए और हम जो लिख रहे हैं उसको समझते रहिए, है ना, और मन ही मन हाँ या ना भी करते रहिए। I बराबर आई जी प्लस आई एस, क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं? क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? I इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। इसका मतलब कि टोटल करंट कितना था I, लेकिन I कितने पार्ट में बट गया? 2 पार्ट में बट गया। फर्स्ट है IG, मतलब गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा, और IS मतलब शंट में प्रवाहित होने वाली धारा। अब एक काम क्या करते हैं, है ना, कि IG और IS इस दोनों के साथ साथ इसका प्रतिरोध भी लगा देते हैं, है ना। I बराबर IGG, समझा जी। I बराबर IGG। GG क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि IG जो है इस G में फ्लो कर रहा है ना। तो कहोगे सर जी अब तो समझ गए, क्या समझ गए? इसके लिए क्या लिखेगा? ISS, नहीं तो GG भी आ गई और SS भी आ गया, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों लिखे वो भी जान लीजिए। आपको तो पता है कि विभवांतर के लिए विभवांतर का वैल्यू कांस्टेंट है, तो विभवांतर का सूत्र क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। पढ़े ना आप लोग, विभवांतर का सूत्र क्या होता है? V इक्वल टू आई आर होता है ना। तो I के बदले IG, R मतलब प्रतिरोध, तो यहां पर 2 प्रतिरोध का उपयोग किया गया, एक G के रूप में और एक S के रूप में।
तो एक जी के लिए लिखिए, इस जी के लिए लिखिए इसको और इस एस के लिए लिख दो इसको। तो ये क्यों लिखे हैं आपको समझ में आया? V इक्वल टू आई आर, तो आर के बदले एक बार जी, आर के बदले एक बार एस, क्योंकि ये दोनों प्रतिरोध है ना, नाम भले अलग हो गया है, समझ रहे ना आपको। चलिए अब यहां से आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, आई इक्वल टू आई जी जी प्लस आई एस एस। अब आप यहां से एक काम कर लीजिए, छोटा सा काम आपको करना है ना, क्या करना है उस आप समझ लीजिए, समझिएगा। पहला चीज दोस्तों, इसको इस रूप में लिखे, उससे पहले हम आपको एक चीज समझा दें इसमें, इसको इस रूप में लिखने से पहले आप इसमें लिखिए आई जी जी बराबर आई एस एस, ये जान लीजिए। क्यों ये बराबर क्यों किए हुए, समझाने के लिए आपको लिख दिए कि क्यों किए हैं बराबर, है ना। बराबर इसलिए कर दिए हैं, अभी आपको इक्वेशन में लिखाएंगे, इसलिए उस लाइन को मिटा करके पहले हम आपको इस रूप में समझाना है। विभवांतर कांस्टेंट होता है, पता है ना, समांतर क्रम में धारा का मान नियत होता है। इस बात को समझाने के लिए हम आपको आधा घंटा भाषण दे दिया है ना। अब ये तो आपको पता है कि विभवांतर का मान नियत होता है, तो चाहे गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा हो चाहे सेल में प्रवाहित धारा हो, दोनों के लिए विभवांतर का मान नियत होगा, नियत होगा, इसमें दोनों के लिए विभवांतर का मान सेम होगा, सेम होगा, तो आई जी जी बराबर आई एस एस, विभवांतर का मान कांस्टेंट है। अच्छा एक यहां से छोटा सा आप काम कीजिए, क्या काम कीजिए देख लीजिए, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, देखिए बटा में कर दीजिए, इसको आप बटा में कर दीजिए, आई एस बटा आई जी, इसको आप बटा में कीजिए, आई एस बटा आई जी, है ना। तो इसके लिए क्या हो गया, देखिए क्या हो गया, एस है इतना बटा इतना, तो ये इधर कर दिए तो इसको इधर कर दीजिए, अर्थात हो गया जी बटा कितना एस। इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, है ना, इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, है ना। आई जी को इसके नीचे कर दिए, इसको समझिएगा कैसे किए देख लीजिएगा फिर से, आई एस एस बराबर आई जी जी। अब देखिए क्या किए, इसको इसके नीचे ले आए, आई एस इसको इसके नीचे ले आए बटे आई जी, इसको इसके नीचे कर दिए जी बटा एस। यहां तो आप सब छोटा मोटा चीज आप लोग सीख जाते हैं, हमारा बच्चा सब इसी बड़ा तेज है। अब देखिए दोनों तरफ वन ऐड कर दीजिए, दोनों तरफ अपने मन से वन ऐड कीजिए, है ना, दोनों तरफ एक जोड़ने पर जोड़िए दोनों तरफ एक, तो हो गया आई एस बाय आई जी प्लस वन बराबर जी बाय एस प्लस वन, दोनों तरफ वन जोड़ दिए। अब देखिए क्या मिलेगा वन जोड़ने से, एलसीएम ले लेंगे, आई जी एलसीएम हो गया, ऊपर हो गया आई एस प्लस आई जी इक्वल टू, इधर एलसीएम एस हो गया, ऊपर हो गया जी प्लस कितना एस। क्लियर दोस्तों। अब देखिए आई एस प्लस आई जी, आप यहां देखिए, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, आई एस प्लस आई जी का वैल्यू कितना है दोस्तों आई, तो आप लिख सकते हैं, हम इधर लिख दे रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है ना आपको, चलिए यहां दिखाई पड़ जाएगा, हम इधर लिख रहे हैं आई एस प्लस आई जी के बदले में क्या लिख सकते हैं, आई बटा आई जी इक्वल टू जी प्लस एस बाय एस, है ना। यही फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है। यहां से आप चाहिएगा, है ना, तो किसी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्लियरली रूप से, है ना। यहां से आप चाहिएगा तो आई जी का वैल्यूशन निकाल सकते हैं, आई का वैल्यूशन निकाल सकते हैं, जिसका वैल्यूशन आप चाहें यहां से आप निकाल सकते हैं। तो यही फॉर्मूला रहा दोस्तों। तो एक काम करते हैं, हम इसका आपको लैंग्वेज दिखा देते हैं और आप इस समीकरण को उतार लीजिएगा। तो लिखिए लैंग्वेज, लिखिए चित्रानुसार एक विद्युत परिपथ बनाया गया है, चित्रानुसार एक विद्युत परिपथ बनाया गया है जिसमें एक संट एस, शॉर्ट लिखिएगा एस, एक धारामापी जी के समांतर है, एक धारामापी जी कैपिटल जी के समांतर है।
नीचे लाइन से लिखिएगा, माना कि धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध, माना कि धारामापी की कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल G तथा शंट का प्रतिरोध S है, शंट का प्रतिरोध S है, जिससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा, जिससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा IG और IS है, IG और IS है। इसलिए नीचे लाइन से लिखेंगे दोस्तों, मुख्य धारा I बराबर IG प्लस IS, इक्वेशन फर्स्ट। नीचे लाइन में लिख लीजिएगा, देखिए S तथा G समांतर क्रम में है, ये इक्वल क्योंकि इसके लिए लिखा गया आप लोगों को, S तथा G समांतर क्रम में है, इसलिए G और S का विभवांतर समान होगा, इसलिए G और S का विभवांतर समान होगा। चलिए अब आप जल्दी जल्दी यहां तक पहुंच जाइए, अब आपका काम है यहां तक जल्दी से पहुंच जाना, तो एकदम 1 मिनट के अंदर पहुंच जाइए आप। चलिए सभी लोग उतार चुके हैं, सभी लोग यहां तक उतार चुके हैं, तो हो गया ये फॉर्मूला प्रूफ। अब हम आप लोग को बता दे रहे हैं कि इसका लाभ और हानि क्या है, तो एक हेडिंग मार देंगे, शंट के लाभ, शंट के लाभ देके डैश देंगे हम, इसको हम मिटा देंगे दोस्तों। शंट के लाभ देखिए डैश दें आप, नंबरिंग करके लिखेंगे। यह धारामापी की कुंडली को जलने से बचाता है। नंबर फर्स्ट लिखिएगा, यह धारामापी अर्थात गैल्वेनोमीटर है ना, यह धारामापी की कुंडली को जलने से बचाता है। नंबर दूसरा लिखिएगा, भिन्न भिन्न शंट के प्रयोग करने से, भिन्न भिन्न प्रतिरोध के, भिन्न भिन्न प्रतिरोध के शंट के प्रयोग करने से, भिन्न भिन्न प्रतिरोध के शंट के प्रयोग करने से धारामापी को किसी भी परास के आमीटर में, धारामापी को किसी भी परास के आमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है।
चलिए नीचे लिखेंगे संट के हानि, एक हानि है मात्र। लिखिएगा नंबर एक ही हानि लिखिए। संट के प्रयोग करने से धारामापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है। संट के प्रयोग करने से धारामापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है। चलिए दोस्तों, तो ये एक मात्र हानि है इसका। तो यही एक टॉपिक था संट, जो क्लियर हो गया। अब यदि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से इसमें जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो गया है, किसी टॉपिक में आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप उसको जल्दी से जल्दी पूछिएगा दोस्तों, है ना।